Good evening, dear friends and students. The topic is Tiger, class 5th, Esther English book, chapter 10. So, let's start without delaying. ये है मेरा लिंक है, इसमें आप जाके विजिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ये चैप्टर 10 में फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है। इसमें कंप्लीट करना है आपको सेंटेंस, है ना। मैं अंडरलाइन करना चाहिए था, अंडरलाइन नहीं किया हूँ। इसमें हाईलाइट ये इटैलिक कर दिया हूँ। आप इसमें इसको आंसर होगा और इसी आंसर को आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसमें थिनिंग होगा, ये बुक से ही मैं लिया हूँ, जो बुक में छूट चुका है ना, जो आगे है, और उसी को आप देख देख के बुक से भी आप कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पे शॉर्ट होगा, फिर यहाँ पे चाइनीज़ मेडिसिन होगा, यहाँ पे गेको होगा, यहाँ पे बोन्स होगा, यहाँ पे ट्रेम्बर्ड होगा और यहाँ पे लर्ड गार्ड होगा। सो यहाँ पे देखो ये सारे आपका क्वेश्चन ए का है। आप लोग बुक से भी खुद कर सकते हैं या तो यहाँ से देख के भी आप लोग कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर। इधर देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन कहता है कि क्यों क्यों ये जो टाइगर है ये पानी ये आगे नहीं बढ़ता है, नंबर में नहीं बढ़ता है। डे में ना दिन में ना रात में ये चमक रहा है, ना जल रहा है ना चमक रहा है ना। इसका मतलब यह है कि ये क्यों नंबर में इंक्रीज नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। इनके नंबर क्यों इंक्रीज नहीं, क्यों ग्रो नहीं हो रहा है, ये धीरे धीरे क्यों घट रहे हैं, है ना। के टाइगर अभी हम जानते हैं ना, टाइगर अभी एंडेंजर्ड है, मतलब ख़त्म होने वाले हैं। तो ये क्यों ग्रो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसीलिए ग्रो नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये धीरे धीरे रिड्यूसिंग हो रहे हैं। ये थिनिंग मतलब रिड्यूसिंग, ठीक है। थिनिंग बुक का पोएम का मीनिंग वर्ड है और इसको मैं लिख दिया हूँ रिड्यूसिंग। सो ये थिनिंग होने के कारण से, रिड्यूसिंग होने के कारण से, इनके फैमिली टाइगर फैमिली धीरे धीरे ख़त्म होने के कारण से ये लोग आगे ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, नंबर में इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। सो सेकंड है, व्हाट इज़ द प्लाइट ऑफ द टाइगर। हमें क्या समझना है इसमें कि टाइगर का प्लाइट क्या है। प्लाइट का मतलब डेंजरस सिचुएशन, है ना। ये टाइगर का क्या डेंजरस सिचुएशन है, हमें क्या समझना है। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइगर का जो प्लाइट है, जो डेंजरस सिचुएशन है, वह हमें ये समझना है कि यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहे हैं। डेंजरस ये खतरा ये है कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। और ख़त्म क्यों हो रहे हैं, ख़त्म इसलिए हो रहे हैं कि जो सेल्फिश लोग हैं वो इनको हंटिंग करते हैं, है ना, शिकार करके इनको ख़त्म कर देते हैं। दो रीज़न है, हमें इसको इनका खतरा सिचुएशन जो ख़तरनाक सिचुएशन होता है, जो वो क्या हो सकता है। एक तो जो सेल्फिश लोग है इलीगली इनको हंटिंग करते हैं और इनके जनरेशन को ख़त्म कर रहे हैं। दूसरा है ये रिड्यूसिंग होने के कारण से इनके जनरेशन भी और आगे नहीं बढ़ रहा है। दोनों सिचुएशन है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो ब्लैक एंड गोल्ड उंट सिमर नाउ, मतलब ये जो इतने महान टाइगर है, भगवान इसको इतने अच्छा से बनाया, इनके शरीर में इतना अच्छा डेकोरेशन किया है, इतना अच्छा पेंटिंग किया है कि अलग अलग कलर मिक्स करके इनके शरीर में पूरा चमक ला रहा है ना, जो चमकना दिया है। सो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये क्यों शिमरिंग नहीं है, यहाँ पे शाइनिंग क्यों नहीं हो रहा है। अभी ये टाइगर वगैरह क्यों नहीं दिखते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे रिड्यूसिंग हो रहे हैं। अभी उनके परिवार ये धीरे धीरे इनका रिड्यूसिंग हो रहा है, तो कैसे फिर हम लोग इनको आसपास में देखेंगे, ये देखना नहीं मिलेगा। और कुछ साल के बाद भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी देखिए
वी अंडरस्टैंड दैट द टाइगर इज ग्रेट एनिमल, मतलब माइटी एनिमल, दैट गोल्ड कलर्ड स्किन मिक्सड विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, बट नाउ इट्स रिड्यूसिंग इन नंबर। अभी धीरे धीरे ये क्या है, रिड्यूसिंग हो रहे हैं, इसलिए हमें नहीं देखने भी नहीं मिलेगा और कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद। सो ये था आप लोग का क्वेश्चन। फिर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट लेके आप इनको क्वेश्चन आंसर पूरा कर सकते हैं बाद में आपका नोटबुक में। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। ये 1 to 2 का आंसर तक है, फिर ये 3 का है, आप 3 का क्वेश्चन आंसर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अभी आ गया आपका रेफरेंस क्वेश्चन है। रेफरेंस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा है कि द फादर शेरू कैसे मिसिंग हो रहा है, गायब हो रहा है। सो यहाँ पे ये है आपका रेफरेंस। सो व्हाट हैपन टू शेरू, शेरू को क्या हुआ, शेरू को क्या हुआ, क्योंकि शेरू को कोई बंदूक में मार दिया और उनका चमड़ी को निकाल दिया, है ना। बंदूक में मार दिए और चमड़ी बेचने के लिए, पैसा के लालच में या अपना घर पे रखने के लिए वो क्या किया है, कौन, इलीगल हंटर्स, जो शिकारी है ना, शिकारी इनको मार दिए हैं। सो व्हाट हैव द, ये जो शिकारी है, अनलीगल शिकारी, पोचर्स मतलब इलीगल शिकारी, इलीगल शिकारी, है ना। सो ये क्या किया है, ये शेरू का स्किन को क्या किया है, स्किन, है ना, शेरू का स्किन को क्या किया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द हंटर्स हैव हंग शेरू स्किन ऑन द वॉल, शेरू का स्किन को लेके अपना घर पे शो ऑफ करने के लिए टांगे हैं, है ना, हंग किए हैं। सो आगे बढ़ाते हैं। हाउ हैव दिस पीपल यूज्ड शेरूज बोन, अब स्किन के बारे तो आपको पता चल गया कि ये लोग अपना शो ऑफ के लिए या तो उनको बेचने के लिए, क्योंकि ये इतना अच्छा से बना हुआ है, भगवान इतना अच्छा बनाया कि उसका स्किन इतना चमक रहा है कि लोग लाखों रुपया दे के उसको खरीदते हैं, इसलिए तो वो लोग इलीगल जाके उसको मारते हैं और मार के उनका चमड़ी को बेच देते हैं और पैसा के लिए या तो अपना घर पे भी शो ऑफ के लिए रखते हैं। लेकिन फिर बोन का क्या होता है ना, बोन सुन के हड्डी का क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि वो क्या करते हैं, बोन को पाउडर करते हैं, पाउडर करके उसको चाइनीज़ मेडिसिन बनाते हैं, फिर इसको प्लास्टिक में पैक करते हैं और बाहर देश को शिफ्ट कर देते हैं, बाहर देश को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। आगे अभी है दूसरा रेफरेंस, इसमें दूसरा रेफरेंस में क्या कह रहा है, पुट लाइफ इनटू सम सिकली मैन, मतलब ये जो सिकली मैन मतलब जो देखने में दुबला पतला है, बीमार जैसा दिखता है, कमज़ोर जैसा दिखता है, उसके लिए क्या नया जीवन देता है ना, उसके लिए व्हाट वुड पुट लाइफ, यहाँ पे व्हाट वुड पुट लाइफ इनटू सम सिकली मैन, इसमें सिकली मैन जो बीमारी है, आदमी बीमार जैसे दिखता है, उसके लिए ये क्या कर सकता है, क्या हो सकता है, क्या काम में आएगा। सो यहाँ पे क्या काम में आएगा, यहाँ पे बोन, वुड, वुड ये गलत है ना, आप लोग प्लीज़ इसमें ध्यान दीजिए। यहाँ पे वुड ये लकड़ी है, वुड का मतलब लकड़ी है, पर वुड में कौन सा लिखने के लिए बोल रहा था, WOULD, वुड, ये वाला होना चाहिए, है ना, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। सो द टाइगर्स बोन वुड, ये जो बोन है वो लोग क्या सोचते थे कि ये बोन को ग्राइंड करके ये देंगे तो ये जो सिकली है, जो बीमार आदमी है, उनको वो अच्छा करेगा, जो दुबला पतला है उनको स्ट्रेंथ देगा, उनको उनके मोटापन को बढ़ाएगा, है ना, आदमी तगड़ा बनेगा, ये उनका विश्वास था। फिर हु बिलीव्स दिस, इसको कौन विश्वास करता है, क्या ये जो विश्वास करते हैं वो क्या सही है। हाँ, यहाँ पे देखो मैं क्या लिखा हूँ कि ये जो विश्वास करते हैं, कौन विश्वास करते हैं, हंटर्स, शिकारी लोग इसको विश्वास करते हैं, क्योंकि यही तो है उनका बिजनेस कि इसी प्रकार से वो पैसा कमाने के लिए, तो ये उनका विश्वास है कि ये दुबले पतले लोगों को ये हड्डी ताकत देगा, क्योंकि ये टाइगर ताकत वाला है ना, लोगों को बुद्धू बनाना,
हो भी सकता है, पर नो इट इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। नो, ये मैं तो राजी नहीं, ये ट्रू नहीं है, सही नहीं है, ये सिर्फ सुपरस्टिशियस है, ये सिर्फ अपना अंधविश्वास है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What does the speaker say about them? Do you agree? इन लोगों के बारे स्पीकर क्या कहता है? क्या आप इसमें सहमत हो? क्या राजी हो? इसमें मेरा कहना यह है कि स्पीकर इन लोगों के बारे कहता है कि इनके जो आत्मा और इनके आत्मा बहुत सारे बीमार है। आत्मा तो बीमार नहीं होता है ना, लेकिन इनके सोच बुरा है ना, और इसमें मैं राजी हूँ, सहमत हूँ। फिर आगे अभी गेको का मतलब छिपकली, और हाइड का मतलब यहाँ पे चमड़ी। सो गेको क्या करता है, यहाँ पे इनके चमड़ी के ऊपर आके इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकड़े को क्या करता है, शिकार करता है। सो गेको हाइड चमड़ी के ऊपर आता है, फिर कीड़े मकड़े जो बैठे हैं उनको वो शिकार करता है, अपना आहार बनाता है। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है ना। अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट डज हाइड मीन्स हियर? यहाँ पे हाइड का मतलब क्या है, ये किसको रेफरेंस कर रहा है? यहाँ हाइड का मतलब है स्किन, चमड़ी, है ना। सो ये रेफर किसको करता है? टाइगर का, जो कि बंदूक में मार दिए और इनको चमड़ी उतार दिए। सो टाइगर का चमड़ी को ये रेफर करता है। आगे बी का है, ये लिखा हुआ है, हु इज हंटिंग इंसेक्ट्स इन दिस हाइड, व्हाट एल्स डज इट डू? सो यहाँ पे कौन हंटिंग करता है, कौन इंसेक्ट को शिकार करता है, और व्हाट एल्स डज इट डू, ये क्या करता है? सो ये सिर्फ इंसेक्ट को शिकार नहीं करता। कौन? लिजर्ड, गेको मतलब छिपकली। वो दीवार पे जो लटका दिए हैं या उसको टांग दिए हैं, किसको? स्किन को, उसी के ऊपर जो कीड़े मकड़े या मक्खी बैठे होंगे उसको खाने के लिए छिपकली आता है और उनके स्किन के ऊपर जाके कीड़े मकड़े को खा जाता है, हंटिंग करता है, शिकार करता है। और ये चमड़ी का जो ईयर है, जो कान है, उनको धीरे धीरे चबाता है। निबल का मतलब चबाना, निबल है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, निबल। निबल का मतलब चबाना। सो हाउ डिड द टाइगर फ्राइटन एनिमल्स बिफोर? सो ये जानवर मरने से पहले, है ना, टाइगर मरने से पहले जानवरों को कैसे डरा रहा था? सो बिफोर, इसको बंदूक में मारने से पहले ये टाइगर ऐसा भयानक दहाड़ लगाता था, देखो ऐसा भयानक दहाड़ लगाता था कि ये सारे जंगल के सारे एनिमल बहुत डर जाते थे। ठीक है, और ये तो सच भी है कि एक दहाड़ लगाएगा ना, पूरे जंगल कांपने लगता था। ये था इनका आपका क्वेश्चन आंसर। और जो स्कूल में ये थिंकिंग आंसर फॉलो करते हैं, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम? ये पोएम का मेन आइडिया क्या था? देखिए, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, इसीलिए बहुत क्वेश्चन होने के कारण से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, बहुत शॉर्टली ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आपका क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। सो यहाँ देखो, द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज़ टू मेक नॉन टू द पीपल अबाउट द डिक्रीजिंग टाइगर फैमिली। यहाँ पे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये नंबर में धीरे धीरे डिक्रीजिंग हो रहे हैं और आने वाले जनरेशन में ये सारे ख़त्म हो जाएंगे यदि गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। यही इन लोगों को, दुनिया को बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए ये पोएट लिखा गया है, ये पोएम लिखा गया। कौन लिखा है? एक पोएट दारूवाला लिखा है। हाउ हैज़ द सिचुएशन चेंज्ड फॉर टाइगर्स फ्रॉम देन टू नाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट? ये पोएट के हिसाब से पहले से अभी तक इसमें क्या क्या चेंजेस आया है टाइगर के ऊपर, है ना। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, ईयरलियर टाइगर क्या करता था? रोर करता था जंगल में, जंगल का राजा जैसे ये काम कर रहा था। एक दहाड़ लगाता था, पूरे
जंगल के पूरे जानवर डर जाते थे। फ्राइटेंड मतलब डरना, है ना। सो पूरे एक दहाड़, है ना, दहाड़ का मतलब है यहाँ पे रोर, एक रोर लगाता था, एक दहाड़ लगाता था तो जंगल का पूरे के पूरे जानवर क्या करते थे, फ्राइटेंड होते थे, डर जाते थे। लेकिन आज वो लोग मर चुके हैं, है ना, लाइक डेड, सो रहे हैं, मर के सो रहे हैं, और उनके स्किन और हड्डी, चमड़ी और हड्डी को सेल्फिश लोग यूज कर रहे हैं, है ना, व्यवहार कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड यू मीन वाइल्ड लाइफ? अच्छा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आप एसएसटी में पढ़ोगे, जिसको एसएसबी कहते हैं, है ना, सोशल साइंस में पढ़ोगे, आपको टीचर्स पढ़ाएंगे कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, फिर एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड मतलब जो जानवर ख़त्म होने जा रहे हैं, जो पेड़ पौधे ख़त्म होने जा रहे हैं और कुछ साल के बाद उसको देखना नहीं मिलेगा, आने वाले जनरेशन उनको देख नहीं पाएंगे, उनके लिए क्या करना चाहिए, है ना। सो यदि यही आपको भी दिया जाता तो आप उनके लिए क्या करते हैं, उनको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल्ड, इसको कंजर्वेशन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल हो, जानवर हो, जो भी हो, पेड़ पौधे हो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनका नंबर को इंक्रीज रिड्यूसिंग से बचाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चिड़ियाघर बना रहे हैं जगह जगह में और वहाँ पे जानवरों को रख रहे हैं। सो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, यदि मैं भी, मुझे भी चांस, इफ आई वुड गेट चांस टू प्रोटेक्ट देम, यदि मुझे भी ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए मौका दिया जाता तो मैं भी वही काम ही करता। शायद कोई तो वही काम करता है, या कोई किसी को लगता कि नहीं यही करने से तो नहीं होगा, फिर सारे जानवर को छोड़ दो, फिर सारे जानवर को छोड़ दोगे और रेस्ट्रिक्शन ऐसे बना दोगे कि कोई उनको नहीं छू सकता है, मार नहीं सकता है, तो फिर वो फ्री से रहने से भी शायद हो सकता है उनका नंबर इंक्रीज हो सकता है। ये आपका आंसर। सो नाउ अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए ये शायद क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे आपका। यस, आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट है और मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ फिर से। ये रहा, देखिए ये 3 का क्वेश्चन आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर यहाँ पे ये सेकंड का है, आप लोग सेकंड का, 1 का सार है, ये थिंक एंड आंसर का, ठीक है, 1 तक। ये रहा, ये शुरू से करना है तो मैं आपको शुरू से करवा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आप लोग अपना नोटबुक में उतार दोगे। सो ये रहा आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, जल्दी से करो, टाइम नहीं है, ज़्यादा ही देर हो रहा है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन 1 और 2 का। फिर ये हो गया आपका 3 का। बस ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर है। फिर आपका रेफरेंस के लिए ये रहा है, ये 1 और 2 का, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 2 से, ये है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नंबर 3 का, ये इसको ले लीजिए। फिर आगे ये है ना, थिंक एंड आंसर, फिर पहले से दिखाया था। सो मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, और आने वाले चैप्टर्स को भी मैं आगे आगे जैसे करते जाएंगे दूसरे चैप्टर्स भी डालते जाऊँगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।